दोस्तों जय हो करम की मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और दोस्तों आज आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुलसरिया से। और अनिल गुलसरिया से जानेंगे हम लोग फेडरेशन के बारे में। सवाई माधोपुर के अंदर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष है अनिल गुलसरिया, उनसे बात करेंगे और जानेंगे फेडरेशन के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे साथ में अनिल गुलसरिया है। और अनिल गुलसरिया आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। पूछना चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना कब हुई और क्यों हुई? सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी बात रखने का मौका दिया। शुक्रिया, धन्यवाद। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना 12 अगस्त 1936 को लखनऊ के अंदर हुई। आज़ादी जिस समय हमारा देश ब्रिटिश सरकार के गुलाम था, तब युवाओं ने, क्रांतिकारी युवाओं ने इस संगठन की स्थापना की। जी। और ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का काम क्या है मुख्य रूप से, और ये क्या पूरे इंडिया के अंदर ही काम करता है? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पूरे देश का एक छात्र संगठन है जो पूरे देश के अंदर छात्रों की वाजिब समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्ष करता रहा है। युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर और छात्रों की जो भी मांगे हैं उनको कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों के अंदर बराबर संघर्ष करता रहा है। एक चीज़ बताइए, जब ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की बात की जाती है तो सवाई माधोपुर में ये कब से सक्रिय रूप से काम कर रहा है और आपको क्यों आवश्यकता पड़ी इस संगठन से जुड़ने की? लगभग 10 वर्षों से तो हम इस संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम हमारे से पूर्व के जो कार्यकर्ता उनसे पूछते हैं तो लगभग 10-20 वर्षों पहले से ये संगठन सवाई माधोपुर में लगातार कार्य करता रहा है। आपको क्यों आवश्यकता पड़ी कि इससे जुड़ें? क्यों लगा ऑल आपको इंडिया ऐसा? स्टूडेंट फेडरेशन से पीछे जुड़ने के पीछे का कारण ये था कि एकमात्र जिले के अंदर ये संगठन हमको ऐसा लगा कि भगत सिंह की विचारधाराओं को लेकर काम करने वाला ये संगठन था, जिसका उद्देश्य हमने देखा कि इसका उद्देश्य ये है कि हमें भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है। इस देश में जिसमें जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव सब खत्म होकर समानता के भाव से लोगों एक दूसरे को देखें, समाजवाद लोगों के अंदर कायम हो, इसके लिए हम इस संगठन से जुड़े। क्या भगत सिंह जैसे विचारधारा रखते हो आप? हाँ, हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं और कुछ विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम पूरी विचारधाराओं का अनुसरण करें। लेकिन बात करें अगर भगत सिंह की तो वो जाति वाली विचारधाराओं में तो थे ही नहीं जी, वो तो गरम दल के व्यक्ति थे। गरम दल के व्यक्ति। जी। तो हम भी यही है कि जातिवादी और धार्मिक, ये सब धार्मिकवाद, जातिवाद ये सब खत्म होना चाहिए, है ना। देश समाजवाद के रास्ते चले, इसके लिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मुख्य रूप से कार्य क्या हैं और वो जिले में ऐसे कौन से कार्य करें जो स्टूडेंट के हित के हों? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन लंबे समय से युवा छात्रों की मांगों को लेकर लड़ता रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, सन 2009 के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर बहुत बड़ा स्कैम हुआ कि छात्रों के साथ फर्जी ITI सेंटर सवाई माधोपुर में चलते थे और वो पकड़े गए और उनके सब गिरफ्तार हुए, फर्जी ITI सेंटर। उसमें हमने आंदोलन किया। उसके बाद में सवाई माधोपुर जिले में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर हम लगातार संघर्ष करते रहे। बेरोजगारी को खत्म करने की मांग को लेकर संघर्ष करते हैं। हम निजीकरण के खिलाफ लगातार संघर्ष करते हैं। सरकारी चीज़ों को बचाने की मांग बराबर करते हैं। संविदा प्रथा खत्म होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। तो बहुत सारी मांगे हैं हमारी जिसको लेकर हम सवाई माधोपुर जिले में लगातार काम करते हैं। ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के अगर जिले को देखा जाए तो जिले में छात्र युवाओं के लिए क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन लड़ रहा है? अभी वर्तमान में तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सवाई माधोपुर को संभाग बनाने की मांग को लेकर काम कर रहा है। लेकिन युवा छात्रों के लिए बात कर रहे हैं हम लोग कि युवा छात्रों के लिए क्या कर रहा है? युवा छात्रों के लिए हम सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आपको बताया कि सवाई माधोपुर के अंदर छात्रों की बहुत बड़ी समस्या है कि समाज कल्याण विभाग के अंदर छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। समाज कल्याण विभाग ने शुरुआत में तो ये कोई नियम नहीं बताया कि जीरो बैलेंस के खाते में छात्रवृत्ति नहीं आएगी, लेकिन अभी जाकर एक वो कर दिया, चस्पा लगा दिया कागज कि भाई जीरो बैलेंस के खातों में छात्रवृत्ति नहीं आएगी। तो हजारों स्टूडेंटों की छात्रवृत्ति रोक दी गई और उसके लिए हम लगभग 4-5 बार समाज कल्याण विभाग अधिकारी से, कलेक्टर साहब से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दे चुके हैं इस बात को लेकर कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और ये नियम हटने चाहिए। यानी कि कुल मिला के अभी अगर आप लड़ रहे हो तो युवाओं के लिए, जो छात्र है उनके लिए लड़ रहे हो कि उनकी जो छात्रवृत्ति है वो मिलनी चाहिए, जीरो बैलेंस हटाया जाए। हाँ जी।
शिक्षा में सुधार हो, इसके बारे में अगर बात की जाए ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, तो वो क्या कर रहा है? शिक्षा में सुधार के लिए हमारा प्रयास है कि सरकारी विद्यालय तरक्की करें। निजीकरण से देश के युवाओं को, देश के आम जनता को आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, तो सरकारी स्कूलों के हालात सुधरने चाहिए। वैसे हम देखते हैं कि लगभग 5-6 साल से सरकारी स्कूलों के हालात बहुत तीव्र गति से सुधर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि सवाई माधोपुर के फलोदी गांव के अंदर से एक वर्षा वेरवा ने सवाई माधोपुर जिले में साइंस में अच्छी परसेंटेज प्राप्त करके सरकारी स्कूल का नाम रोशन किया। इससे ये बात होता है, और सवाई माधोपुर जिले का नाम रोशन किया, इससे ये साबित होता है कि सरकारी स्कूल भी आज बहुत तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल, आप लोग कहीं ना कहीं निजीकरण की लड़ाई लड़ रहे हो। हाँ जी, निजीकरण के खिलाफ हमारा संघर्ष। बिल्कुल। और बेरोजगारी के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, जो युवा छात्रों के लिए किया जा रहा है संगठित? बेरोजगारी की ये है कि बेरोजगारी के भत्ते के नाम पे 5 महीने बेरोजगारी भत्ता दे देते हैं, उसके बाद में युवाओं को कोई बेरोजगारी। आप कह रहे हो 5 महीना देते हैं, जबकि देखने को मिला रोजगार कार्य की तरफ से तो साल भर का दिया, 2 साल का दिया जाता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, उनके फार्मों में बराबर, क्योंकि सभी युवाओं को सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती, तो मात्र 5 महीने किसी को दे दिया, फिर 5 महीने दूसरों को दे दिया, ऐसा कर करके उनको दे रहे हैं। और कोरोना काल के 3 साल तक तो किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, उसके अंदर बंद कर रखा था सरकार ने। तो हम ये चाहते हैं बेरोजगारी भत्ता दो या मत दो, लेकिन युवाओं को रोजगार दो, और वो भी स्थायी रोजगार दो। हम देखते हैं युवा 60 साल के बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति किसी विभाग से रिटायरमेंट होकर वापस अनुभव के आधार पर 65 साल में, 70 साल में वापस नौकरी लग जाता है, वापस लगा लेती सरकार। जबकि हम चाहते हैं उसी के घर में, उसी वृद्ध व्यक्ति के घर में 2 नौजवान युवक बेरोजगार बैठे। तो उन युवाओं को सरकार क्या करना चाहती है? उन युवाओं को नौकरी देना चाहिए, जबकि सरकार उस बुजुर्ग व्यक्ति को 60, 70, 80 साल की उम्र में नौकरी करवा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रथा को सरकार बंद करे और युवाओं को रोजगार। यानी कि अगर आप लोगों की बात की जाए तो ऑल ओवर स्टूडेंट फेडरेशन एक बात ये कहना चाहता है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, और जो बुजुर्ग है, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनको घर पे बिठा दिया, उनको पेंशन दो, जो उनको कोई जो भी सुविधा दे। लेकिन युवाओं को में देखते हैं कि युवा घर बैठे हुए कोई सट्टा लगा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, गलत गतिविधियों में जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं? सरकार ने युवाओं को की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनके भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं। आप छात्र युवाओं से क्या आशा रखते हैं संगठन? हम छात्र युवाओं से ये आशा रखते हैं कि छात्र और युवा अपने वाजिब सवालों पर संघर्ष करे, एक्टिव रहे, जागरूक रहे। हम देखते हैं कि युवा अपनी जो एनर्जी है उसको व्यर्थ जगह लगा रहे हैं। अभी कोई वीडियो वायरल हो जाए, उसको वायरल करने में, या कोई चीज़ है उसको ट्रेंडिंग में लाने में लग जाते हैं। लेकिन उनके वाजिब सवाल, निजीकरण के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी जो भी है, उनके जो वाजिब सवाल है उनके ऊपर कोई उनका ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि छात्र, नौजवान देश का भविष्य है और वो अच्छे मार्ग पर चले, इसलिए वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। आप वीडियो के माध्यम से युवा छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वीडियो के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे, साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दीजिए, उसके बाद में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा मैदान में रहें। ये हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी मेरे साथ में ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुंसा रहते हैं। उन लोगों से हम लोग बात करते हैं युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर, कि उनकी क्या सोच है, संगठन किस तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मुद्दे के साथ में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो घंटा जरूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।